आखिर क्यों इसके पति ने 500 रुपए में इन्हें कोठे पर बेच दिया और कैसे फिर बन गई मुंबई की सबसे बड़ी माफिया क्वीन। कहानी चौंका देने वाली है। और आखिर लोग क्यों दुबई छोड़कर भाग रहे हैं और क्यों इस आदमी को एलन मस्क ने दिया 25 करोड़ रुपए और क्यों ये लोग इतने लंबे ट्रेन को धक्का मार रहे हैं, जानेंगे आज इन्हीं सवालों के जवाब। तो बने रहिए हमारे साथ एकदम वीडियो के एंड तक। नंबर 1, आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का टीजर रिलीज हो चुका है और टीजर के साथ ही लोगों के अंदर इस मूवी के लिए एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। इस मूवी में आलिया भट्ट ने गंगूबाई काठियावाड़ी का किरदार निभाया है, लेकिन आपको ये जान लेना चाहिए कि गंगूबाई काठियावाड़ी कोई आम नाम नहीं, बल्कि ये वो नाम है जिसको सुनते ही मुंबई के बड़े बड़े माफिया सहम जाते थे। गंगूबाई को माफिया क्वीन ऑफ मुंबई कहा जाता है। एक पुरानी कहावत है कि कोई इंसान बुरा नहीं होता, उसे बुरा बनाते हैं उसके हालात। गंगूबाई का असली नाम गंगा था, लेकिन लोगों के धोखे और शोषण ने उन्हें गंगा से गंगूबाई बना दिया। दरअसल गंगा को 16 साल की उम्र में एक राम नायक नाम के एक लड़के से प्यार हो गया था। उसके घर वाले राम नायक को बिल्कुल नहीं अपनाना चाहते थे और इसी वजह से गंगा ने रमणीक के साथ भाग कर शादी कर ली। शादी करने के बाद गंगा को पता चला कि उसने जिससे शादी की है वो कोई इंसान नहीं बल्कि हैवान है। 16 साल की उम्र में उसके पति ने उसे कमाठीपुरा के एक कोठे में बेच दिया। उस कोठे में रोज गंगा के जिस्म का सौदा होने लगा। 60 के दशक में कमाठीपुरा के इलाके में माफिया डॉन करीम लाला का राज चलता था। एक बार करीम लाला के एक गुंडे की नजर गंगा पर पड़ गई। गंगा इस बार चुप नहीं बैठी, वो इंसाफ मांगने करीम लाला के पास गई और करीम लाला ने न सिर्फ इंसाफ किया बल्कि गंगा को अपनी मुंह बोली बहन का नाम लिया। इस एक घटना ने गंगा की जिंदगी बदल दी और यहीं से गंगा की गंगूबाई काठियावाड़ी बनने की असली कहानी शुरू होती है। क्योंकि करीम लाला ने गंगा को अपनी बहन मान लिया था, इसी वजह से कमाठीपुरा में गंगा का रुतबा बढ़ गया। सभी लोग उसे गंगा से कमाठीपुरा की कोठे वाली गंगूबाई बुलाने लगे। करीम लाला के मरते ही गंगूबाई ने पूरे कमाठीपुरा को अपने हाथ में ले लिया और बड़े बड़े लोग गंगूबाई के नाम से डरने लगे। गंगूबाई की खौफ इतनी ज्यादा थी कि उसकी बिना इजाजत कोई भी गैंगस्टर या बड़े से बड़ा माफिया कोठे या कमाठीपुरा में कदम भी नहीं रख सकता था। लेकिन एक बात तो है, गंगूबाई बहुत नेक दिल थी। बताया जाता है कि गंगूबाई ने अपने कोठे में कभी किसी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं की थी। वो उसी लड़की को कोठे पर रखती थी जो अपनी मर्जी से आती थी। गंगूबाई के रहते कोई भी आदमी या पुलिस उनके वर्कर्स को छू भी नहीं सकता था। गंगूबाई कई अनाथ बच्चों की सहारा भी बनी थी। उन्होंने कई अनाथ बच्चों को गोद भी लिया और यहाँ तक कि उन्होंने अपने इलाके के हर अनाथ बच्चों को पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी भी उठाई। और इन्हीं पे आधारित मूवी आ रही है गंगूबाई, जिसमें आलिया भट्ट इनका किरदार निभा रही है। नंबर 2, आखिर दुबई में गए हुए लोग वहाँ क्यों नहीं रहना चाहते? भाई जी असी दुबई दे विच फंसे हुए हैं। इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये बात शुरू हुई है कुछ दिनों पहले जब सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के यमन आतंकवादियों ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पर हमले शुरू किए थे। ये लड़ाई बेशक यूएई और यमन के हुती विद्रोहियों के बीच थी, लेकिन उसमें यूएई की जनता पिस रही थी। 2022 के स्टार्टिंग में ही यमन के हुती विद्रोहियों ने यूएई के एक एरोप्लेन को हाईजैक कर लिया था, जिसमें बहुत सारे भारतीय और विदेशी लोग भी बैठे हुए थे। उसके बाद हुती विद्रोहियों ने अबू धाबी पर 3 बहुत खतरनाक विस्फोट करवाए, जिसमें 3 लोग मारे गए थे और 6 लोग बहुत बुरी तरह घायल हुए। यूएई, सऊदी अरेबिया और हुती विद्रोहियों के इस युद्ध के बीच कई आम लोगों की जान जा रही है, जिससे सऊदी अरेबिया में लोगों के बीच बहुत ज्यादा खौफ का माहौल बन गया। सऊदी अरब के कई बड़े बिजनेसमैन पहले ही इस डर से सऊदी अरेबिया को छोड़कर भाग गए और कई भारतीय भी वापस अपने घर पर आने की तैयारी में है। नंबर 3, दोस्तों एलन मस्क और उनकी कंपनी टेस्ला को कौन नहीं जानता, लेकिन आपको ये भी जान लेना चाहिए कि टेस्ला वही इलेक्ट्रिक कार कंपनी है जो ये दावा करती है कि अगर कोई भी हैकर उनकी कार को हैक करने में कामयाब होता है तो वो उन्हें करोड़ों रुपए और एक टेस्ला कार फ्री में देंगे। लेकिन ये सुन लीजिए, 2 लड़कों ने ये कर दिखाया है। असल में हर साल पूरी दुनिया में एक ऑन टू ऑन इवेंट होता है, जिसमें पूरी दुनिया के बड़े बड़े हैकर्स अपनी हैकिंग स्किल्स दिखाते हैं और दुनिया की कुछ सबसे सिक्योर चीजों को हैक करके दिखाते हैं। इसी इवेंट में रिचर्ड जू और अमत कामा नाम के 2 ऐसे लड़कों ने हिस्सा लिया था, जिन्होंने टेस्ला मॉडल 3 को सिर्फ कुछ मिनटों में एक बग की वजह से हैक कर लिया था। लोग तो ये देखकर बिल्कुल हैरान रह गए। उन्होंने इवेंट के दौरान ही इनाम के तौर पर 1.25 करोड़ रुपए दिए गए और साथ ही साथ टेस्ला कंपनी ने जो वादा किया था उसके मुताबिक टेस्ला कंपनी ने उन लड़कों को 25 करोड़ रुपए और एक टेस्ला मॉडल 3 कार दिया। नंबर 4, आपने गाड़ियों को धक्का मार के स्टार्ट करते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन आप सुनकर चौंक जाओगे कि एक बार लोगों ने लिटरली ट्रेन को धक्का मार के स्टार्ट किया था। ये बात है भारत की 12 जून 2015 की, जब मध्य प्रदेश में इंजन गर्म होने की वजह से एक ट्रेन बीच रास्ते में ही रुक गई थी। ट्रेन में बैठे लोग लगभग 2 घंटों तक इंतजार करते रहे कि रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से कोई मदद आएगी, लेकिन जब कोई मदद नहीं आई तो सभी लोगों का दिमाग घूम गया और सभी लोग मिलकर ट्रेन को धक्का मारने लगे। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ट्रेन सच में चलने लगी और कुछ मीटर तक ट्रेन लोगों के धक्के से चली और फिर खुद स्टार्ट हो गई। भाई साहब, ऐसी कलाकारी सिर्फ हमारे भारत में ही हो सकती है। नंबर 5, दोस्तों आपने पुलिस की वर्दी में ये रस्सी जरूर देखी होगी, लेकिन आखिर इस रस्सी का क्या काम होता है? असल में ये कोई रस्सी नहीं बल्कि एक तरह की सीटी होती है। पुलिस इस रस्सी यानी कि सीटी का इस्तेमाल तब करते हैं जब उन्हें लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना होता है या लोगों को
सावधान करना होता है। तो यही है इस रस्सी का काम। नंबर 6, ये बात है 2018 की। मिस्र में मजदूरों को काम करते हुए एक बहुत ही अद्भुत चीज मिली। ये चीज थी एक मम्मी का मकबरा। ये मम्मी का मकबरा बहुत अद्भुत था क्योंकि इससे खूबसूरत मम्मी का मकबरा आज तक किसी को नहीं मिला था। इस मकबरे के अंदर सोने के बर्तन, कपड़े और यहाँ तक कि हीरे भी रखे हुए थे। इस मकबरे का बॉटम सोने से भरा हुआ था और मम्मी उसे सोने से चिपकी हुई थी। आज तक जितने भी मम्मी के मकबरे मिले हैं उनमें से सबसे बेशकीमती यही मकबरा है। लोगों का मानना है कि ये मकबरा जरूर किसी बहुत बड़े महाराजा का है क्योंकि इस मकबरे में करोड़ों के हीरे, जवाहरात, सोने भरे थे। नंबर 7, क्या आपने एटीएम सुना है? हाँ, सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने एटीपी सुना है? एटीपी मतलब एनी टाइम पिज्जा मशीन। एक ऐसी मशीन है जिसमें पैसा डालो और कभी भी पिज्जा ले लो। मतलब मस्त मशीन है ना ये। लेकिन अगर हमारे यहाँ ऐसी मशीन होती तो पिज्जा तो छोड़ो और पैसा छोड़ो, मशीन ही नहीं बचती। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।